हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने मेरे पिछले दो वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और मैंने ये भी बोला था कि जब कभी भी आप पढ़ो तो उसको डाउनलोड कर लो या फिर एक समय बना लो और फिर उसको पढ़ो। एक्चुअली इधर एक अभी वीडियो आया नहीं था, तो इसकी वजह थी थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम चल रही थी, शूट नहीं हो पा रहा था। मैं फिर से वापस कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। एक आध बच्चों का ये मैसेज भी आ रहा था कि सर आपका आपने ये नया चैनल ज्वाइन किया है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं कि डीएमएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरा खुद का है, मैंने खुद ही ओपन कर रखा है, मेरी ब्रांच है। और मैं अपनी ब्रांच के अपने ही चैनल से आप लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चों की दिक्कत ये भी हो रही है कि सर आप ऑनलाइन कब पढ़ाएंगे, तो मैं जल्दी ही ऑनलाइन आऊँगा। यार देखो, अभी तो कुछ तो आया, आपसे कनेक्ट तो हुआ, वीडियो तो बन रहे हैं, मिल तो रहे हैं हम लोग, बातें तो कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं उसी को आगे। तो मैं पिछले दो वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पहले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रेशियो है क्या, कैसे उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है। अगर दो अलग अलग रेशियो दे रखे हैं तो उसको कैसे कंबाइन करेंगे। फिर उसके अगले वाले में मैंने बताया था कि सवाल के अंदर जो भी रियल वैल्यू दिया हो, जैसे होता है ना कि एक एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है और एक रेशियो फॉर्म दिया हुआ है, तो जो रियल वैल्यू दिया हुआ है उसको कैसे रेशियो से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या फिर रेशियो जो दिया है उसका कैसे यूज करेंगे रियल वैल्यू में, ये पढ़े थे। और उसी पे कुछ सवाल भी किए थे, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सवाल और मैं करा दे रहा हूँ इस पे। देखो, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ रुपए जो है ए बी सी में विभाजित करना था। एज यूजुअल जैसे पता ही है एबीसी कौन है, अमन पमन और चमन। किस रेशियो में विभाजित करना था, 3:4:5 में। कहने का मेरा मतलब ये था कि ए बी और सी में 3:4:5 में कुछ रुपए डिवाइड करना था। इसका मतलब ये हुआ कि अमन को अगर 3 रुपये देना था तो अमन को कितना देना था, 4 रुपये, और चमन को कितना देना था, 5 रुपये। तो हमारे पास कुल कितने रुपए हो गए हैं, देखो जरा, 5 4 9 3 12, यानी कि हमने 12 रुपये ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन गलती से सवाल में देखो फिर से दिया हुआ आगे, लेकिन गलती से यह 9:4:7 में विभाजित कर दिया गया। गलती से यह 9:4:7 में विभाजित कर दिया गया। समझना जरा मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ पैसा था, ए बी सी में बांटना था, अमन बमन और चमन में बांटना था। किस रेशियो में बांटना था, 3:4:5 में डिवाइड करना था, इस रेशियो में डिवाइड करना था। लेकिन गलती से किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 9:4:5 में, ठीक है। गलती से किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 9:4:5 में। आप सवाल पढ़ सकते हो यार, देखो पॉज करके पढ़ लिया करो, है ना। हमारी मोहब्बत और इश्क तो है नहीं कि जो पॉज नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती, रुक जाएगी वीडियो, ठीक है। आप आराम से वीडियो को रोको, फिर देखो और फिर आगे देखो कि मैंने क्या करा रखा है। तो सवाल में यही है कि 3 लोग हैं एबीसी, उनमें पैसा बांटा गया 3 4 5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से किस में बांट दिया गया, 9:4:7 में। क्लियर। इसकी वजह से बी को 60 रुपए की हानि हुई। तो जरा एक बात बताओ यार, एक ही कंसेप्ट है इसमें कि जो पैसा पहले था एबीसी में बांटना था, क्या वही टोटल पैसा गलती से दूसरे रेशियो में बढ़ गया है। जो पैसा यहाँ पे टोटल बांटना था इस रेशियो में, वही टोटल पैसा यहाँ पे बटा हुआ है, लेकिन अलग अलग रेशियो में बटा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ का टोटल सम 12 है तो यहाँ का भी टोटल सम 12 होना चाहिए था। वो बात अलग है कि किसी को ज्यादा मिला तो किसी को कम मिला। मेरे जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास 100 रुपया था, मुझे 3 लोगों में बांटना था, ठीक है। अलग अलग हमने बांट दिया। फिक्स करना था कि 30 और 30 60 और 40 देना है, लेकिन मैंने गलती से एक को 25 दिया, एक को 25 दिया, तो दूसरे को हम तीसरे को कितना देंगे, 60। हमारे पास वही 100 रुपया जो डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो पहले जो फिक्स पैसा था वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन बाद में वही फिक्स पैसा जो था वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से बी को 60 रुपए की हानि हुई। बात समझ में आ रही। तो जरा देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। इनका सम देखा तो कितना है, 12। इनका सम देख लो, 9 4 13 और 7 20। एक बात बताओ यार, जो टोटल पैसा यहाँ पे वही टोटल पैसा यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टोटल 12 और यहाँ पे 20। हमने क्या बोला था कि इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यू सेम करने के लिए हम लोग इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। याद रखना कि हम लोग रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ये रियल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में करेंगे। सोचो जरा, अगर मैं 12 में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 बन जाएगा, और 20 में 3 से करूँ, ऑब्वियस सी बात है इतनी सोच आपके अंदर भी आ जाएगी जब आप सवाल करते रहोगे। और हाँ, एक चीज़ और, मैं पिछले वीडियो में कराया था एक सवाल, क्या बोलते हैं उसमें, जमीन और पानी का। तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप उसको एलिगेशन मेथड से बता दीजिए। बेशक यार, अगर सिलेबस आपने देखा होगा ना पहले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि रेशियो के बाद मैं एलिगेशन का रूल ही पढ़ाऊंगा। तो मैं एलिगेशन का जब रूल पढ़ाऊंगा ना, तो डेफिनेटली दोस्त उसमें मैं उस सवाल को फिर से कराऊंगा और एलिगेशन मेथड से बता दूंगा। बस आप मेरे जितने भी ये सवाल चल रहे हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर इसको पढ़ने के बाद
रेशो समझ में ना आए तब कहना, 100% डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे क्लासों में भी आता था तो यहाँ भी आएगा यार, बस पढ़ते रहो। देखो तो यहाँ पे जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म में करोगे, ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म में करोगे। हमारे यहाँ जो सवाल में वैल्यू दे रखा है वो बी का दे रखा है कि भैया बी को पहले जो भी मिल रहा था गलती से अगर इस रेशियो में बटा तो बी का जो पैसा था 60 रुपये की हानि हुई है। तो जरा चेक करो पहले बी को मिला कितना था। बी की अगर हम हानि की बात करें तो हम ये चेक करेंगे कि पहले बी को मिला कितना था। ध्यान देना, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12। जरा एक बात बताओ 20 माइनस 12 कितना आएगा? 8, ठीक है। बी को हमारे हिसाब से हमने 60 रेशियो बनाया टोटल, यहाँ भी 60 रेशियो, यहाँ पे 60 पैसा हमने माना है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों में, और वहीं 60 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों में, लेकिन अलग अलग रेशियो में हुआ है। तो जरा सोचो अगर हमने 60 माना है तो 60 के हिसाब से पहले बी को कितना मिलना चाहिए था? 20 रुपया, और वहीं 60 रुपये के हिसाब से फिर बी को बाद में कितना मिला? 12 रुपये। कितने की हानि हुई? 8 की। और इसी 8 की जो हानि है ना दोस्त, इसी 8 रुपये की जो रेशियो है, इसकी रियल वैल्यू सवाल में दे रखा है 60 रुपये। कितना दे रखा है? 60 रुपये, ठीक है। और आपसे ये बोला गया है फाइंड द टोटल मनी, यानी कि वो टोटल धनराशि कितनी है। तो जरा सोच के देखो वो टोटल हमने कितना माना था? 60 रेशियो। हमने कितना माना था? 60 रेशियो। तो यही 60 रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीनों में, ठीक है। अगर ये 60 रेशियो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो जरा सोचो 8 रेशियो की वैल्यू 60 है, तो 60 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? ये तो बचपन में पढ़ते आए हो ना, नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। 4 30, इससे आसान कैसे काटूं मैं? 4 से ये डायरेक्ट कट जाएगा। ये आपका इस सवाल का उत्तर होगा। समझ पा रही है? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गलती से बोला गया ये सवाल में, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखो, गलती से 117 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के बजाय हुआ ये था कि 117 रुपया था, ए बी सी में बांटना था, ठीक है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के बजाय उसको बांट दिया किस रेशियो में? 2:3:4 में, ठीक है। देखो अब 117 रुपया था, बांटना था एबीसी में 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। बात समझ पा रही हैं? तो तीनों में बांटना था, ठीक। एबीसी में बांटना था 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। लेकिन एक आदमी गलती से इसको 2:3:4 में बांट दिया, यानी 2:3:4 में बांट दिया। ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसा करेगा तो किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। सवाल में फिर बोला गया है कि बताइए ऐसा करने से सबसे ज़्यादा किसको फायदा हुआ, सबसे ज़्यादा कौन पाया और कितना पाया, यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ और वो कितना हुआ, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है। फिर से आप सवाल को पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। अभी बोला था ना कि ये रुक सकता है, लेकिन वो नहीं रुक सकता, ठीक है। जिसको जाना होता है वो निकल के चले जाते हैं, इंतज़ार नहीं करते आपका। वो जिसको भी जाना होता है वो चले जाते हैं, इंतज़ार नहीं करते हैं। आप इस पर फोकस करो, ज़िंदगी आपकी भी अच्छी होगी। देखो कुछ पैसा बांटना था एबीसी में, 117 रुपये थे शायद, ठीक है। 117 रुपये दिख रहा होगा, 117 रुपये इस रेशो में बांटना था, लेकिन इस रेशो में बांट दिया गया। तो किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसे सबसे कम हुआ? तो एक चीज़ बताओ, फिर से वही बात हो गई ना कि जो टोटल पैसा वो फिक्स सेम होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या हैं ऐसे सवालों में, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसको हम लोग इंटीजर में बना लेते हैं, यानी कि होल नंबर में बना लेते हैं। तो जरा सोचो एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो तीनों में जो 2, 3 और 4 से डिवाइड है। मैंने पिछले वीडियो में कराया था, शायद सेकंड के लास्ट में, सेकंड जो मेरा वीडियो आप देखिएगा पार्ट 2 में, पार्ट 2 के मैंने लास्ट में ये सवाल कराया था कि ऐसे जब भी लिखा होगा तो उसको कैसे हम लोग एक होल नंबर में बदलेंगे। तो 4 × 3 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देना तो ये नंबर हमारे काम का बन जाएगा, ठीक है। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 6, 12/2 6, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ। ये बनेगा 6, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3, ठीक है। ये जो रेशियो है और ये रेशियो है दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जरा बताओ सबसे ज़्यादा किसको देना था पहले? ए को, उससे कम बी को, और सबसे कम किसको देना था? सी को। लेकिन जब उल्टा गलती से बांट दिया गया तो सबसे ज़्यादा सी को दे दिया गया और सबसे कम ए को दिया गया। तो ए का सबसे ज़्यादा हानि होगा या फिर सी का सबसे ज़्यादा लाभ होगा? देखते हैं क्या होता है। तो जरा सोचो कि जो पैसा है टोटल कितना, 6 × 4 = 10 = 13 रुपये है,
और यहाँ से देखा जाए तो 5 और 4 9। जरा बताओ जो 117 रुपये वहीं बांटा गया है ना, अगर 117 रुपये ही बांटा गया है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम ऊपर 9 से गुणा करते हैं और नीचे 13 से, तो शायद ये दोनों के दोनों 117 बन जाएंगे। ध्यान दो ऐसा हो रहा है कि नहीं। 39 जा 117 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 117 बन रहा है, और इसमें अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 117 बन रहा है। तो सोच के देखो कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ऊपर 9 से गुणा करना है, इसमें 9 से गुणा करना है। और पता है सब में नहीं करना होता, बस ये आपको समझने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ 13 से। अदरवाइज ये एक एक लाइन का सवाल है बस, ठीक है। बहुत पुराने भी सवाल है, लेकिन हाँ इसी से नए नए सवाल भी बनते हैं। जरा सोचो 9 गुणे 6 54 और 13 दूना 26। ए का अंतर देखते हैं। ए का मिलना कितना था उसको, 9 इंटू 6 54, मिला कितना 26। 14 में से 6 जाएगा 8 और ये टी 20। अब सी का तो छोड़ ही दो, आते हैं बी का तो छोड़ दो, सी पे आ जाओ। सी को देखो 9 इंटू 2 9 इंटू 3 27 13 52। जरा इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया हाउ गेन एंड मोस्ट एंड हाउ मच। सबसे ज़्यादा किसने पाया, गलती से जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबसे ज़्यादा किसको मिला, तो सबसे ज़्यादा सी को मिला है। फायदा इसी का हुआ है, देखो 27 पहले मिल रहा था लेकिन बाद में 52 मिला है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे हुआ है, सी को, ठीक है। और कितना हुआ है दोस्त, माइनस कर लो, ये मार्ड है, ठीक है। केवल हमें अंतर बताना है कि उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ, अदरवाइज कुछ कहेंगे कि सर माइनस में आ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले 27 रुपये मिल रहा था, बाद में 52 मिला, तो उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कितने का फायदा हो रहा है, माइनस करके देखो। और ये 25 कितने रुपए का फायदा है, 25 का। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप समझ रहे होंगे ये सब सवाल। देखो एक ही टाइप के सवाल थे, ठीक है, अच्छे थे। इस टाइप के सवाल बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, तो आप कर सकते हो। सवाल पे देख लो, अगला सवाल क्या है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। आदत हो गई ना देखने की मोबाइल पे, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। कभी कभी पढ़ भी लिया करो। नहीं पढ़ना तो है नहीं, बस वीडियो चाहिए। पता नहीं पिछले 6 महीने में क्या किया, हम तो यही सोच के परेशान रहते हैं कि पिछले 6 महीने तक कर क्या रहे थे। खैर जो आप कर रहे थे वही हम भी कर रहे थे। देखो ए बी बी सी और सी ए का रेशियो दे रखा है, ठीक है। सवाल में ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए दे रखा है, ठीक है। इसका रेशियो कितना दे रखा है बताओ जरा, 6:7:8, 6:7:8। इसका क्या मतलब हुआ, और फिर दे रखा है कि तीनों का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी, ये भी दे रखा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ये सवाल में दिया हुआ है। ये होता है रियल वैल्यू कौन सा है, 14। रियल वैल्यू जो इसमें क्या है 14, और जो रेशियो वैल्यू है वो है 6, 7 और 8। ए बी की रेशियो वैल्यू दे रखा है 6 है, बी सी का भी दे रखा है 7 है, और सी ए का भी दे रखा है 8 है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, पहले दिन बताया था कि आप रेशियो के प्रत्येक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बताओ ए की वैल्यू जो कुछ भी होगी, बी की वैल्यू जो कुछ भी होगी, दोनों का सम कितना आ रहा है 6, यानी हम रेशियो को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें से ए कितना है बी कितना है ये हमें पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बी और सी। तो जरा बताओ ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो, क्या तीनों का ऐड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो जरा बताओ जब ऐड करोगे तो ए कितनी बार आएगा 2 बार, बी कितनी बार आएगा 2 बार, और सी कितनी बार आएगा 2 बार। यानी जब इनको ऐड करोगे ना तो ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होगा, और रेशियो कितना होगा 6 और 7 13, और 13 और 8 21। बात समझ में आ रहा है, ये 21 रेशियो है, कोई रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू दोस्त ये 14 है, 14 जो सवाल में दिया हुआ है। तो जब हमने ऐड किया तो पता चला कि 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 21। तो यहाँ से जरा बताओ ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि सवाल में देखो हमने क्या बोला था कि जो भी रियल वैल्यू है वहां तक पहुंचना होता है, 21 रेशियो। और इसकी रियल वैल्यू सवाल में देखो कितना दे रखा है, ध्यान दो, इसी की रियल वैल्यू कितना दे रखा है 14। हमें ए प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू पता थी, इसीलिए हमको ये सब करना पड़ा। हमने ये भी बताया था कि आप बस ये ढूंढा करो कि रियल वैल्यू कहाँ है, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ तक पहुंचने के लिए ए प्लस बी प्लस सी तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों का आपस में क्या करना पड़ा, एडिशन करना पड़ा। हम लोग रेशियो को खूब आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा बताओ 21/2 आर किसके बराबर है 14 के। सवाल में पूछा गया सी की वैल्यू। आप सी की वैल्यू तब बता पाओगे ना जब ए और बी की वैल्यू पता हो, और ए और बी की वैल्यू देखो कितनी है 6 है। 6 रेशियो की वैल्यू पता कर लो। जैसे ही 6 रेशियो की वैल्यू पता करोगे इसकी वैल्यू बनेगी 14 डिवाइड बाई 21। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 6 भी
ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 से ये 2 बार में जाएगा, 7 से ये 3 बार में जाएगा, 3 से ये 2 बार में जाएगा, ध्यान देना 3 2 इंटू 2 इंटू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू 8। ध्यान दो ए प्लस बी की 6 रेशियो वैल्यू है और 6 रेशियो की रियल वैल्यू कितनी आ गई 8। हमें बताना है सी की वैल्यू। ध्यान दे लो यहाँ पे बहुत आसान सा है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 14 है तो सी की वैल्यू जो होगी 14 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और ए प्लस बी ये है, ए प्लस बी 6 रेशियो और इसकी वैल्यू कितनी है 8। 8 माइनस कर दो, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। ये इस सवाल का उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। क्या बताएं यार दोस्त, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक वीडियो डाल दूँ आपके लिए। एक वीडियो और भी पड़ा होगा मैंने बताया भी था पहले वीडियो में, मेरा एक भतीजा है, तो खैर चैनल का शुरुआत भी वही किया था, मेरे यूट्यूब वीडियो में सबसे पहले उसी का वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाता भी है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसे अप्रिशिएट कर सकते हो आप लोग, समझो कि आप ही के घर का वो भी है कि नहीं। खैर टैलेंट तो है उस बच्चे में, इसलिए पढ़ा भी रहे और नॉलेज भी अच्छी है उसके पास, उसकी भी वीडियो देखा करो। और मैं ये कह रहा हूँ कि आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आ ही गया था बहुत पहले कि हाँ 12-15 से पेपर है, तो मुझे उम्मीद है आप उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो जब उसकी तैयारी कर ही रहे हो तो आप एक बार ट्राई कर लो कि इसको सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, एक एक करके पढ़ते जाओ। और जो बच्चा भी पहली बार अगर पढ़ रहा होगा ना मैथमेटिक्स, डेफिनेटली उसको समझ में आएगा। अगर फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले आपको यही करना है, कैलकुलेशन बस आनी चाहिए दोस्त। अब ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि 14 माइनस 8 6 होता है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑफलाइन जब ब्रांच में पढ़ा रहा था तो कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती थी कि ये कैसे हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मैं लिख, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आता हूँ। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप में चलते हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। तो अब तक हमने क्या किया था, सबसे पहले बताया था कि रेशियो होता क्या है, उसके बाद बताया था कि आप उसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में जो भी रेशियो के टर्म दिए हुए उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो रियल वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, वहां तक पहुंचने के लिए रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड क्या क्या करना है, बहुत सारे प्रोसेस करके हम लोग पहुंचे थे। वहां तक पहुंच रहे थे जहां तक हमें जरूरत थी, ठीक। एक्चुअली वहां तक आप लोगों ने अच्छे से पहुंचा। अब ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें एक खास बात है। इसकी जो खास बात है यही कि एक छोटा सा इसमें भी कंसेप्ट है जो आने वाले पूरे सिलेबस में काम आएगा। मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ ये सिर्फ रेशियो में नहीं है दोस्त। जो बच्चे पढ़ चुके हैं हमसे उनको पता है कि पूरा का पूरा अरिथमेटिक जो मैं कराऊंगा उसमें रेशियो ही रेशियो है। तो इसको समझना जरूरी है दोस्त, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने उसको 6 महीने में समझा है, समझे थे कि नहीं। हाँ वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही इसको भी समझना है, प्यार से समझो, समझ में आएगा, है ना। देखो 370 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, अमन बमन चमन, हमारे फेवरेट हैं वो। 370 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें करना है, अमन बमन और चमन में। सबसे पहला सवाल में इसी टाइप का कराया था कि 500 रुपये ए और बी में बांटना है इस रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 370 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में, लेकिन यहाँ पे ए बी और सी का डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है सवाल में, देख लो फिर से। कह रहा है कि ए का 4 गुना, यानी कि ए को जो पैसा मिला है, समझना, ए को जो पैसा मिला है उसका 4 गुना बराबर है बी को जो पैसा मिला है उसके 5 गुने के, और इसकी वैल्यू बराबर है सी के जो पैसा मिला उसके 6 गुने के। फिर से समझ लेना सवाल एक बार, आप चाहो तो फिर से पढ़ के देख लो। ये कह रहा है कि 370 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का 6 गुना आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो ध्यान दो, हमने कहा ए को जो भी मिला है उसका 4 गुना, बी को जो भी मिला उसका 5 गुना, और सी को जो भी मिला उसका 6 गुना, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो हम लोग ऐसे सवालों को करेंगे कैसे, 370 रुपये एबीसी में बांटना है, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, इसके लिए हमें इसका रेशियो पता होना चाहिए। उसका रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है बस इसी से काम बन जाता है। आप क्या करो कि 5 4 5 6 एक ऐसा नंबर लिखो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 4 5 6, सोचो जरा, 60 60। हमने इसमें बड़े दो जो नंबर थे ना, मैंने उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान देना, 5 इंटू 6 दिख रहा है, 5 इंटू 6 30 होता है। 30 जो है 5 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने के लिए हमने 30 को 2 गुना किया, 60 हो गया। जब ये 60 हुआ है तो 60 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी और 6 से भी। तो 60 डिवाइड भी 4 करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 60 डिवाइड भी 4, ये 15 आएगा। यानी कि ए का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 15। ठीक उसी प्रकार से
बी, ध्यान देना 5b बराबर 60, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 12। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसकी वैल्यू हो जी 12। ठीक उसी प्रकार से c की वैल्यू ध्यान देना दोस्त, 60 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, ये 10। चाहे जितना समझा लें, करोगे अपने वाला है तो, है ना, लेकिन एक बार ट्राई तो कर लो, हो जाएगा, आ जाएगा समझ में। नहीं समझ में आएगा यार, पढ़ाना बंद कर देंगे यूट्यूब पे, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम कुछ करेंगे नहीं, है ना। आप पढ़ना बंद कर दोगे? नहीं, आप पढ़ना नहीं बंद करोगे, आपको एग्जाम निकालना है तो आप पढ़ते रहोगे, कहीं से भी पढ़ो लेकिन समझ में आना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे 370 पे ABC में बांटना था, a का 15, 12, 10 हमें रेशियो मिल गया। जैसे ही रेशियो मिल गया पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, इनका सम ही तो 370 के बराबर है। 37 रेशियो किसके बराबर होगा, 370 के। यहाँ से 1 रेशियो किसके बराबर आएगा बताओ जरा, 37/37, एक ही बार तो जाएगा, एक जीरो चिपक जाएगा यहाँ पे। 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो बताओ 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। 12 की वैल्यू 120। किसको कितना मिल गया बता लो फटाफट, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए को मिल गया 150, सबसे ज़्यादा किसको मिल गया, ए को, और सी को कितना मिला 100, यानी 370 रुपये को। अब मेरा इस सवाल में बताने का सिर्फ ये मतलब था कि जहाँ कहीं भी इस तरह की बात की जाए, जहाँ कहीं भी इस तरह की बात की जाए तो एक बराबर में नंबर लो। चलो ये एक छोटा सा मैं और कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मान लो कहीं पे लिखा है 5Q बराबर 9S, तो जरा बताओ Q रेशियो S कितना होगा। इनका जो मल्टीप्लाई है ना, रिवर्स कर लो, S का मल्टीप्लाई Q का मल्टीप्लाई 5। अब ऐसा हुआ कैसे, है ना, कहोगे कि रटवा रहे हैं, रटो नहीं, देख लो ऐसा मैंने कैसे किया। फाइनली तो वही याद रखना है ना जो हमने बता रखा है। जरा सोचो, 5Q बराबर, अगर मैं लिखता हूँ 7R, सोचो जरा, अगर हम Q/R लिखें यहाँ से, Q/R, तो 7 क्या वहीं पर रहेगा ना, 5 तो चला जाएगा तुम्हें छोड़ के, 5 क्या करेगा, क्वीन को छोड़ के चला जाएगा, 5 अपनी रानी को छोड़ के चला गया, किसके नीचे, 7 के नीचे, और R यहाँ पे आ गया। अब बताओ Q/R को हम लोग पहले दिन बताए थे, Q/R को क्या लिख सकते हैं, Q रेशियो R, और Q की वैल्यू 7 और R की वैल्यू 5, बस यही है। अब जरा यहाँ पे रिजल्ट देख लो, हो क्या रहा है, Q में जो मल्टीप्लाई हो रेशियो R में बन रहा है, और जो R में मल्टीप्लाई हो रेशियो Q में बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल समझ में आया होगा। इस पे एक और सवाल है छोटा सा, उसको भी कर लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है, इसी टाइप का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक्चुअली देखो यार कि जब तक रेशियो खत्म होगा ना, हमारी आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी, एक पकड़ से भी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग की अच्छी कम्युनिकेशन बनती जाएगी और पढ़ाई भी अच्छी होती जाएगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक अगला सवाल, कह रहे हैं कि ए की सैलरी का 5 गुना, है ना, ये कह रहा है ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए इज 5 टाइम द सैलरी ऑफ बी। सॉरी, ये कह रहा है कि ए की सैलरी का 2 गुना बी के सैलरी के 5 गुने के बराबर है। समझना जरा, ये कह रहा है कि ए की सैलरी का 2 गुना, जो भी ए का इनकम होगा, अमन की इनकम होगा, उसका 2 टाइम्स बी के इनकम का 5 टाइम्स के बराबर है। बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहे हैं दोस्त। जब एक बार रेशियो के सारे ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा जिसमें अच्छे सवाल होंगे और हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे। लेकिन इतना तो पहले सीख जाओ कि कैसे सवालों को किया जाए, है कि नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सैलरी है ए का, उसका 5 गुना जो सैलरी है बी के, ए के सैलरी का 2 गुना बी के सैलरी के 5 गुने के बराबर है। आगे कह रहा है कि बी की सैलरी का 4 गुना सी के सैलरी के 2 गुने के बराबर है। आगे ये कह रहा है कि बी के सैलरी का 4 गुना सी के सैलरी के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि इनका रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जरा सोचो ये रेशियो कैसे लिखा जाएगा, ए रेशियो बी कैसे लिखोगे आप, 5:2 या 2:5, 5:2। और 5:2 का मतलब क्या है, कोई बताएगा। देखो यहाँ पे ए और बी, अमन बमन, अमन अगर 5 रुपये कमा रहा है तो बमन कितना कमा रहा है, 2 रुपये। अगर अमन 5 रुपये कमा रहा है तो बमन कितना कमा रहा है, 2 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखो तो बमन और चमन का जो सैलरी का अनुपात होगा, बमन चमन का, शुरुआत में बताया था, पहले दिन ये सब सवाल कराए थे कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी के कंसेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ है और शुरुआत पहले वीडियो का भी कंसेप्ट इसमें ऐड हो चुका है। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट को ऐड करते जाएंगे। 4 और 2 तो ये हो जाएगा 2 और 4। हमने पहले भी बताया था कि यहाँ बी की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ये ऑलरेडी सेम है। तो आप बताओ तीनों का सैलरी का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं ना कंबाइन करके। ये कंबाइन करना हमने पहले वीडियो में बताया था और ये चीज़ आज बताया। तो धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती जाती हैं और आप ऐसे ही ऐड करते जाओगे और धीरे धीरे सीखते जाओगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो जरा बताओ ए की वैल्यू 5 हो जाएगी
बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4, यानी कि ये हो जाएगा 5:2:4, यानी अमन को अगर 5 रुपये मिला होगा तो बमन को 2 रुपये और चमन को 4 रुपये। ठीक, आगे बोल रहा है कि जो सैलरी है सी की वो 1,600 रुपये है। अब रियल वैल्यू देखो सी की, जो रियल वैल्यू है सी की वो 4 रेशियो है, और इसी 4 रेशियो की एक्चुअल वैल्यू रियल वैल्यू है वो 1600, यानी कि 1600 रुपये। ठीक है, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। कितनी आ जाएगी यहाँ से, 400। जिसका भी पूछा जाएगा दोस्त आप बता सकते हो किसका पूछा गया है, सैलरी ऑफ ए, बताओ ए की वैल्यू 4 × 5 कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। अगर इसका 1600 है तो ए का कितना हो जाएगा, 2000। उस हिसाब से इनकी सैलरी ऐसी है कि अमन का 2 गुना बमन के 5 गुने के बराबर है, और अमन का 4 गुना चमन के 2 गुने के बराबर है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। मैं अगला जो लेकर आऊँगा वीडियो, डेफिनेटली उसमें काफ़ी अच्छे सवाल हैं, एक अच्छा कंसेप्ट भी है, और उम्मीद करता हूँ उस कंसेप्ट को आप सीख जाओ तो मैक्सिमम सवाल, मैक्सिमम जो आपके फंसते होंगे रेशियो में, डेफिनेटली अब वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट ही ऐसा है। तो अगले दिन के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगली जब भी वीडियो आएगी वो मेरे कंसेप्ट रेशियो के बेसिक कंसेप्ट हैं और काफ़ी अच्छे वाले भी हैं। ठीक है, अब तक तो ये लुंज पुंज था जिसमें आपको मैं ये बता रहा था कि रेशियो वैल्यू रियल वैल्यू से कैसे कंपेयर किया जाएगा, और आप कर भी सकते हो, आपको समझ में भी आ रहा होगा। 1-2 बार जरूर और देख लेना, समझ में ना आए तो। और जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर बताओ कि वो एक बार पढ़ें, ठीक है, समझ में ज़रूर आएगा।